अर्ज है, जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, और जो रोजाना दोनों थोड़ा थोड़ा पीते हैं उन्हें पतिदेव कहते हैं। टीचर, अगर तुम अपना कैरेक्टर सुधारना चाहते हो तो अपनी टीचर को माँ समझो। टिंकू, लेकिन मैडम इससे तो हमारे पापा का कैरेक्टर खराब होगा। एक जमाना था जब मोबाइल गिरता था तो बैटरी बाहर आ जाती थी, अब मोबाइल गिरता है तो कलेजा, फेफड़े, लीवर, किडनी सब बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर, अब आप खतरे से बाहर हैं, फिर भी आप इतना डर क्यों रहे हैं? मरीज, जिस ट्रक से मेरा दुर्घटना हुआ था उस पे लिखा था जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था, तभी अचानक शेर आ गया तो वो सांस रोककर जमीन में लेट गया। यह देखकर शेर उसके पास आया और कान में बोला, सावन है बेटा, वरना सारी होशियारी निकाल देता। मास्टर, बेटा कोई प्यार वाली शायरी सुनाओ। छात्र, मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे, मास्टर जी की है 2 बेटी और मैं मरता छोटी पे। अर्ज है, चप्पल छोटी हो जाए तो पाँव में नहीं आती, वाह 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 वाह। चप्पल छोटी हो जाए तो पाँव में नहीं आती, और गर्लफ्रेंड मोटी हो जाए तो बाहों में नहीं आती। सरदार जी, हमने मोबाइल मैरिज ब्यूरो शुरू किया है। रिश्ते के लिए 1 दवाएं, मंगनी के लिए 2 दवाएं, शादी के लिए 3 दवाएं। आदमी, मैं दूसरी शादी के लिए क्या दबाऊं? सरदार जी, दूसरी शादी के लिए पहली वाली का गला दबाएं। अर्ज किया है, जिस हॉस्पिटल के हम डॉक्टर हैं मेरी बीवी वहाँ की नर्स है। क्या अजीब जुर्म सहना पड़ता है, अपनी ही बीवी को सिस्टर कहना पड़ता है। राखी सावंत गिफ्ट खरीदने गई। राखी, मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, कोई बढ़िया सा आइटम दिखाइए। दुकानदार, मैडम ये लीजिए, सोती हुई लड़की की तस्वीर। राखी, नहीं वो हंसती हुई चुड़ैल कितने की है? दुकानदार, अरे मैडम वो तो शीशा है। संता का सिर फट गया। बनता ये कैसे हुआ? संता, मैं चप्पल से पत्थर तोड़ रहा था, मुझे एक आदमी ने बोला कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। संता को बुरी तरह दस्त हो गया। डॉक्टर, नींबू का इस्तेमाल करो। संता, ठीक है। 2 दिन बाद, डॉक्टर अब दस्त कैसा है? संता का खतरनाक जवाब, बोला नींबू हटाते ही शुरू हो जाता है। स्कूल के पीछे नदी में प्रिंसिपल डूब रहा था। एक छात्र ने देखा तो चिल्लाते हुए स्कूल की तरफ भागा, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। मास्टर साहब, बेटा कोई प्यार वाली शायरी सुनाओ। छात्र, मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे, मास्टर जी की है 2 बेटी और मैं मरता छोटी पे। टीचर, सत्य और भ्रम में क्या फर्क है? स्टूडेंट, सर आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है और हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। एक गांव के लड़के को फांसी होने वाली थी। जज ने पूछी आखिरी इच्छा। लड़के ने कहा मेरी जगह तू लटक जा। चतुर पत्नियां शादी की मेकअप वाली फोटो ताउम्र संभाले रखती है। पति से झगड़ा होने पर बच्चों को दिखाकर कहती है, देख बेटा मैं कैसी थी और तेरे पापा ने कैसा बना दिया। आज का महाज्ञान, जब बीवी डांटना शुरू करे उसकी सेल्फी लेना शुरू कर दो, वो डांटना भूलकर स्माइल करने लग जाएगी। आज का ज्ञान समाप्त। किसी के पास दिल खोलने वाली पेचकस है क्या? मुझे किसी से दिल खोल के बातें करनी है। किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना है, कौन सा सही रहेगा, टाटा या पतंजलि? फेसबुक और व्हाट्सएप की इतनी बुरी लत लग गई है
कि आज पड़ोसी ने एक्सरे दिखाया तो नाइस पिक निकल गया मुंह से। मुझे 3 बार फेल होने के बाद पता चला था कि समबाहु और विषमबाहु राक्षसों के नहीं त्रिभुजों के नाम थे। हर जगह बहस मत करो, मारो पीटो और बात खत्म करो। सर्दियों में मटर छिलने वाले पतियों की ड्यूटी अब गर्मियों में फ्रिज में पानी की बोतल रखने और कूलर में पानी डालने के लिए लगा दी गई है। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है, दूध वाले ने बताया था। जब जब मुझे सफलता की चाबी मिली है तब तब कम वक्त कोई ताला बदल कर भाग गया। बस स्टैंड पर बुर्का पहनी शादीशुदा औरत का हाथ पकड़कर पप्पू बोला, आपकी शक्ल मेरी बीवी से मिलती है। बुर्का पहनी शादीशुदा औरत ने जोरदार थप्पड़ पप्पू के मुंह पर दे मारा। पप्पू बोला, कमाल है, आदत भी वही है। एक लड़का अपने दोस्त से बोला, भाई भगवान और डॉक्टर को कभी नाराज मत करना, क्योंकि भगवान नाराज हुए तो डॉक्टर के पास और डॉक्टर नाराज हुए तो भगवान के पास। भारतीयों की एक खास आदत है, जब भी कोई चीज साफ करनी हो तो कहते हैं एक गंदा कपड़ा देना। ससुर अपने दामाद से बोले, तूफान की क्या खबर है? दामाद बोले, कूलर के आगे सो रही है। 40 के बाद स्त्रियां अक्लमंद हो जाती हैं, पर वह अपने आप को 40 का माने तब ना। लड़की घर की लक्ष्मी होती है, पर हम लड़कों की भी इज्जत किया करो, हम घर के राक्षस थोड़ी हैं। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने जिस व्यक्ति से उधार लिया था वही मिल गया है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर खूब खेलो पबजी, फिर नौकरी नहीं मिलेगा, बेटा तो बेचना सब्जी। जिंदगी बहुत गम देता है यारा, पर मैं भी ढीठ हूँ, दारू पीकर गम का ऐसी की तैसी कर देता हूँ। दारू पीते वक्त सुख दुख की बातें नहीं करना चाहिए, सामने वाला इतना दुख सुना देता है कि आधा पौवा उसको देना पड़ता है। शादी से पहले जो दर्द दिल में होता है वही दर्द शादी के बाद शिफ्ट होके सिर में पहुंच जाता है। महिलाओं के लिए ब्लड प्रेशर का घरेलू उपचार। हाई होने पर मायके की बात कीजिए 20 मिनट, लो होने पर पति से बात कीजिए मात्र 5 मिनट। औरतों की लंबी जुबान की शिकायत तो हर कोई करता है, मगर गूंगी लड़की से शादी करने को कोई तैयार नहीं होता। पत्नी, अजी तुम गोवा जा रहे हो तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? पति, अरे पगली, कोई होटल जाता है तो टिफिन साथ ले जाता है क्या? Oh, no! पड़ोसन, बहन काढ़ा से तुम्हारी इम्यूनिटी कितनी बढ़ी? बहन, इम्यूनिटी तो बहुत बढ़ी, पहले लड़ाई में 5 मिनट में सांस फूल जाती थी, अब तो घंटे आराम से लड़ लेते हैं। पत्नी, सुनो जी, बाहुबली अच्छी है, देख लो। पति व्हाट्सएप चलाता हुआ बाहर गैलरी में चला गया। पत्नी, इधर आ जाओ, मैंने बाहुबली बोला है, बाजू वाली नहीं। टीचर, नीचे दिए गए शब्दों की मीनिंग लिखो। श्याम, एयर होस्टेस, हवाई सुंदरी। नर्स, दवाई सुंदरी। लेडी टीचर, पढ़ाई सुंदरी। मेड, सफाई सुंदरी। वाइफ, लड़ाई सुंदरी। टीचर बेहोश। गप्पू, खुद के बारे में कभी बुरा मत सोचो। गोलू, क्यों? गप्पू, क्योंकि ऊपर वाले ने आपका बुरा सोचने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदारों को रखा है।